हेलो दोस्तों, वेलकम टू के आर के लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। गिफ्ट, जिसको अरबिक में हिबा कहा जाता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि क्या क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कितने तरह का गिफ्ट होता है और उसको रिवोक करने के क्या क्या तरीके हैं। इसके साथ हम डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा को भी समझेंगे। तो जो भी अभी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट एंड जीआरएफ करना चाहते हैं लॉ में, या फिर अगर आपको मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को समझना है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गिफ्ट क्या होता है। ये एक तरह का इंटरव्यूअस ट्रांसफ़र है, मतलब कि बिटवीन लिविंग पर्सन होता है। एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है। ये विल से बिल्कुल डिफरेंट है। विल जो है एक तरह का टेस्टामेंट्री ट्रांसफ़र है, मतलब प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र होती है विल में, वो जो है वो इंसान के मरने के बाद इफ़ेक्ट में आती है। लेकिन गिफ्ट में ऐसा नहीं होता। गिफ्ट में जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जैसे ही गिफ्ट क्रिएट होता है उस वक्त ही हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन की। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट इज़ एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी एक्सचेंज और कंसिडरेशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लेटर। ये एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि इमीडिएट इफेक्ट में आ जाती है जैसे ही ट्रांसफ़र होता है। इसके बदले में किसी भी तरीके का कंसिडरेशन या एक्सचेंज नहीं दिया जाता। एक पर्सन इसको ट्रांसफ़र करता है और दूसरा पर्सन इसको एक्सेप्ट करता है, या उस पर्सन के बिहाफ पर एक्सेप्ट किया जाता है प्रॉपर्टी को। वहीं बात करें चैप्टर 7 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, इसको रेगुलेट नहीं करता है। वो गिफ्ट को या हिबा को पूरी तरीके से रेगुलेट या गवर्न किया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हिबा या गिफ्ट जो है वो पहला है डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर, दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी एंड तीसरा है डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय द डोनर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। अब इसको पूरे डिटेल में आगे समझते हैं हम। सबसे पहला आता है डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर। डिक्लेरेशन का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना अपने विलिंगनेस के साथ, अपनी इच्छा के साथ। एक प्रॉपर्टी को इंसान चाहे कि वो दूसरे की हो जाए, तो इसका ये सिंपल सी मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर रिप्रेजेंट his or her willingness to make a gift. The declaration made should be clear and not ambiguous or by oral or writing. ये ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, क्लियर विलिंगनेस होनी चाहिए जो पर्सन प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है कि हम अपनी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को देना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है डोनर कौन होता है। तो डोनर वो पर्सन होता है हु सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अदर पर्सन फॉर ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी इज नोन एज डोनर। जो पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है उसको डोनर कहा जाता है। एक डोनर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कौन पर्सन एक डोनर बन सकता है, तो सबसे पहले वो इंसान मुस्लिम होना चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन जो नॉन मुस्लिम है वो गिफ्ट नहीं कर सकता। दूसरा, वो मस्ट बी कम्पिटेंट एज होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे एज ऑफ मेजॉरिटी अंडर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट उसने कंप्लीट की हो, मतलब कि वो 18 साल का हो। सिंपल सी बात है। इसके बाद आता है हिज कंसेंट ऑफ द डोनर मस्ट बी फ्री। किसी भी तरीके की उसकी कंसेंट में कोअर्जन ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, अनडू इन्फ्लुएंस ना हो, किसी मिस्टेक से वो जो है वो अपनी कंसेंट ना दे रहा हो। वो पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब उसको कुछ समझने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ल्यूनेटिक हो या अनसाउंड माइंड हो या किसी तरीके का पागल या किसी भी तरीके के इंसैनिटी से वो सफ़र कर रहा हो। इसके बाद आता है ही शुड बी हैविंग द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे रहा है, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो उसका ऑनर होना चाहिए, या ऐसा ना हो कि वो उसके पोजेशन में हो या उसने किसी इलीगल तरीके से उस पर कब्जा किया हो। वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो तभी वो उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर सकता है। आगे बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी। अब जो डोनी होता है उसको गिफ्ट एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है। डोनी ने डोनेट तो कर दिया लेकिन गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करा, वो चाहता ही नहीं कि वो उस प्रॉपर्टी को ले। तो यहाँ पर भी जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी। इफ़ देयर आर मोर देन वन डोनी देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय बोथ द डोनी। जो भी जितने भी डोनी होंगे उस सबको गिफ्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। If the acceptor of the gift is minor or any person of unsound mind, then it can be accepted by his guardian. सिंपल सी बात है, जब से अभी हमने पीछे पढ़ा था कि accepted by the person और on behalf of that person। तो यहाँ पर जो है अगर माइनर है वो या वो ल्यूनेटिक है, अनसाउंड माइंड है, तो वहाँ पे उसके गार्जियन जो है वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे।
अब बात कर लेते हैं डोनी कौन होगा। तो डोनी वही एक पर्सन है जिसकी जो अपनी कंसेंट देता है गिफ्ट को एक्सेप्ट करने में, या फिर हम कह लें कि जिसके फेवर में गिफ्ट क्रिएट की जाती है उसको डोनी कहा जाता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक क्लास का पर्सन हो, वो कोई भी हो सकता है। इसके ऊपर कोई रिलीजियस बार नहीं है, मतलब कि वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। कोई एज बार नहीं है, वो किसी भी एज का हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। और यहाँ पर गिफ्ट कैन बी मेड टू रिलीजियस एंटिटी और ज्यूरिस्टिक पर्सन, किसी भी मतलब ज्यूरिस्टिक पर्सन को जो है गिफ्ट किया जा सकता है, किसी भी रिलीजियस एंटिटी को, मस्जिद को, मदरसे को, ठीक है, इनको भी जो है गिफ्ट किया जा सकता है। आगे बात करें इंपॉर्टेंट केसेस की, तो इसमें दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है इलाही शमशुद्दीन वर्सेस जैतून बाई मकबूल। इस केस में कहा गया था कि गिफ्ट जिस पेपर पे बनता है, जो गिफ्ट डीड होती है, उसको हिबानामा कहा जाता है। और हिबानामा में नॉट बी ऑन द स्टैम्प पेपर एंड इट नॉट कंपल्सरी टू बी रजिस्टर्ड। ज़रूरी नहीं कि वो एक स्टैम्प पेपर पे हो या उसको रजिस्टर किया जाए। एक नॉर्मल वाइट पेपर पे भी अगर कोई अपना गिफ्ट जो है डीड बनाता है, उस पर लिख देता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी इस इंसान को गिफ्ट कर दी है, तो उसको भी एज ए गिफ्ट कंसीडर किया जाएगा। दूसरा है मोहम्मद हसीबुद्दीन वर्सेस मोहम्मद हिसारुद्दीन। इस केस में कहा गया था कि डिक्लेरेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ए गिफ्ट मेड इन एन अम्बिगुअस मैनर इज नल एंड वॉइड। अनएम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए डिक्लेरेशन, फ्री विल के साथ होना चाहिए। कंसेंट जो है वहाँ पे इंसान जो है अपनी एकदम फ्री होकर दे। तो किसी भी तरीके का कंपल्सन, किसी भी तरीके का कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस इस तरीके का गिफ्ट के टाइम में नहीं हो, वो एकदम क्लियर हो और अनएम्बिगुअस हो। आगे बात करें डिलीवरी ऑफ पोजीशन, जो कि थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स हैं गिफ्ट के लिए। तो इसमें जो है जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी ने गिफ्ट दे दी, उसका एक्सेप्टेंस भी हो गया, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई प्रॉपर्टी की, एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं हुआ, तो वो गिफ्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि इन हिबा द ट्रांसफर इज कंप्लीट एज सुन एज द पोजेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू द डोनी। द वैलिड इफेक्ट ऑफ द गिफ्ट इज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द पोजेशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। आज मैंने डिक्लेयर किया कि मैं ये प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ, तो उस दिन से उसका वैलिडिटी नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसकी वैलिडिटी तब कंसिडर की जाएगी जब उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो जाएगा डोनर से डोनी तक, मतलब कि मुझसे किसी और तक। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है नूर जहां वर्सेस मुफ्तकार। इसमें कोर्ट ने कहा था कि वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट इज मेड बाय द डोनर बट आफ्टरवर्ड टिल हिज डेथ ऑल द प्रॉफिट मेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी इज टेकन बाय द डोनर हिमसेल्फ, द गिफ्ट इज इनवैलिड एंड नॉट इफेक्टिव इन नेचर सिंस द ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस। यहाँ पे वही बात है कि प्रॉपर्टी का गिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसके जितने भी प्रॉफिट थे उस डोनर ने खुद रख लिए हैं जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। तो इस वजह से जो है गिफ्ट को जो है इनवैलिड कहा गया कि नहीं इफेक्ट में आएगी, ठीक है। और इसमें जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है डिपेंड करता है कि कैसा है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि इसको एक्चुअल तरीके से भी इसका ट्रांसफ़र हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब एक्चुअल तो आप समझते हैं कि भाई एक पर्सन के पास प्रॉपर्टी थी, उसने दूसरे पर्सन को दे दी, पहुंच गई दूसरे पर्सन के पास। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है कि मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पर डोनर डोनी एक ही घर में रह रहे हों, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे बस डिक्लेरेशन ही एक काफ़ी होता है और ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पोजीशन की डिलीवरी या कह लें कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि पहला है गिफ्ट फ्रॉम वन स्पाउस टू अनदर स्पाउस। अब एक जो है हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है या वाइफ अपनी हस्बैंड को गिफ्ट करती है कोई प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे पोजीशन की ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा है गार्जियन अपने वार्ड्स, मतलब अपने माता पिता अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो वहाँ पे पोजीशन ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा है डोनर एंड डोनी लिविंग इन द सेम प्रॉपर्टी। दो इंसान एक ही प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा हो, मान लो दो भाई हैं, वो एक ही घर में रह रहे हैं, तो एक भाई ने दूसरे भाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, तो वहाँ पर भी जो है वो डिलीवरी की ज़रूरत नहीं होती। गिफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द डोनी। मान लीजिए मैं किराएदार हूँ और मैंने अपने लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी गिफ्ट में ली, तो वहाँ पर भी जो है मुझे डिलीवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है कंस्ट्रक्टिव जो है ट्रांसफ़र या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन जो है वो मेरे पास आ जाएगा। आगे बात करें काइंड्स ऑफ गिफ्ट की, तो गिफ्ट को दो पार्ट में बांटा गया है, हिबा बिल इवज और हिबा बा शर्तुल इवज। अब ऐसी गिफ्ट जिसमें जो है वो इवज मिलता है, इवज मतलब कोई कंसिडरेशन मिलता है, तो वहाँ पर जो है जो कंसिडरेशन मिला
गिफ्ट की तरह से उसको हिबा बिल इवज कहा जाता है। अब हिबा बिल इवज को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक पर्सन ने एक प्रॉपर्टी बी को की गिफ्ट में और उसी के बदले बी ने कोई प्रॉपर्टी ए को गिफ्ट में दी है। तो यहाँ पे जो बी ए को प्रॉपर्टी देगा उसको इवज कहा जाएगा और उस गिफ्ट को जो है वो हिबा बिल इवज कहा जाएगा। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है हिबा बिल इवज की? तो इसकी दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। पहली ये है कि जो पहला गिफ्ट होगा वो एक कंप्लीट और वैलिड गिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम डोनर टू द डोनी। उसके बाद जो है यहाँ पे एक बात कही गई है साथ में कि वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो उसको फुलफिल करना चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो जो हिबा बिल इवज जो है जो दूसरा गिफ्ट होगा वो उसको भी वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा है देयर मस्ट बी ए पेमेंट कंसिडरेशन मेड बाय द नोनी। मतलब कि पहले मैंने किसी को गिफ्ट किया, अब बाद में वो मुझे एक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन दे रहा है उसके बदले में, अगर वो नहीं देता है तो वहाँ पे भी वो हिबा बिल इवज नहीं कहलाएगा। दूसरा है हिबा बा शर्तुल इवज। हिबा बा शर्तुल इवज को इस तरीके से समझ सकते हैं, इट मीन्स ए गिफ्ट मेड विथ स्टिपुलेशन फॉर रिटर्न। In this case, the consideration is not paid by the donee by his own choice, but it is paid because it is a necessary condition here। मतलब कि कोई इंसान एक गिफ्ट करता है इस कंडीशन के साथ कि उसके बदले में उसे कुछ चीज़ें गिफ्ट में दी जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को अपना घर दिया और इस कंडीशन के साथ दिया कि अगर वो मुझे अपनी कार भी गिफ्ट में देगा इसके बदले, तब वो जो है हिबा बा शर्तुल इवज कहलाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगी? पहली रिक्वायरमेंट ये होगी डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज़ इम्पॉर्टेंट। पहला जो है प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफ़र किसी को की तो उसकी डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगी, और अगर वो नहीं होती है तो वो रिवोकेबल माना जाएगा तब तक के लिए। दूसरा है जैसे ही इवज मतलब उसके रिटर्न में मुझे प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वहाँ पे वो इररिवोकेबल हो गया, मतलब दोनों गिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा, जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है मतलब कि जो दूसरा पेमेंट कह लें या कंसिडरेशन कह लें हमें मिल जाता है, तो वहाँ पर जो है वो गिफ्ट को एज्यूम किया जाता है कि उसने सेल का कैरेक्टर जो है वो ले लिया है। इसके बाद आगे बात करें कि रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। अगर गिफ्ट किसी ने किया है तो उसको कैसे रिवोक कर सकता है? तो जो लॉ गिवर है मुस्लिम लॉ के अंदर में, उन्होंने दो तरह की कंडीशन बताई हैं। पहली कंडीशन ये है कि रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजीशन, एंड दूसरी कंडीशन है रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजीशन। अब जो रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट है, अगर डिलीवरी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी का पोजीशन को डिलीवर नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जो गिफ्ट करने वाला है मतलब कि जो डोनर है वो एक डिक्लेरेशन कर दे कि मैं इस गिफ्ट को रिवोक करता हूँ, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी ऐसी कंडीशन है कि प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, एक इंसान से प्रॉपर्टी दूसरे को जा चुकी है, तो उस कंडीशन में जो है एक डिक्री की ज़रूरत होगी कॉम्पिटेंट कोर्ट से, अगर तभी जो है वो गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। सिंपल डिक्लेरेशन बाय द डोनर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा जिससे गिफ्ट को रिवोक किया जा सके। आगे बात करते हैं गिफ्ट ऑफ मूसा की। तो मूसा का मतलब होता है अनडिवाइडेड पार्ट और शेयर विच कुड ऑल्सो बी ए कॉमन बिल्डिंग और लैंड। किसी भी लैंड या किसी भी बिल्डिंग में जो अनडिवाइडेड पार्ट होता है किसी इंसान का, उसका जो ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ मूसा। मतलब कि सिंपल सी बात है कि एक प्रॉपर्टी जिसमें 2-3 शेयरर हैं या 2-3 जिसमें पार्टनर हैं और किसी एक पार्टनर ने उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसको गिफ्ट ऑफ मूसा कहते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, गिफ्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। गिफ्ट कंप्लीट तब होगा जब उस प्रॉपर्टी का जितना पार्ट उस बंदे का बनता है उसने उसमें से अलग कर लिया हो और फिर उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया हो। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ यही कह रहा है कि दो तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है प्रॉपर्टी जिसको जो इनडिविजिबल होती है और एक होती है प्रॉपर्टी जो डिविजिबल होती है। इनडिविजिबल का मतलब कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। मान लीजिए सिनेमा हॉल हो गया या कोई एक घर है उसमें एक सीढ़ी है, तो घर तो दो लोगों के नाम पे है लेकिन सीढ़ी तो कॉमन है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो जब गिफ्ट करेगा अपने आधे पार्ट का तो उसमें सीढ़ी इंक्लूडेड होगी, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल की स्क्रीन अलग, सीटें अलग, दीवार अलग, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो गिफ्ट जो है अगर मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल के 4 ऑनर हैं तो एक ऑनर अपना 25% किसी को गिफ्ट कर सकता है, उसका जो बंदा जिसको गिफ्ट करेगा उसका 25% शेयर उस सिनेमा हॉल में हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि इनडिविजिबल है
उनको वैलिड माना जाता है। लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिविजिबल है, जिसको डिवाइड किया जा सकता है, मान लीजिए एक ज़मीन है, ज़मीन के 3 ऑनर हैं, तो उनको 1/3 1/3 1/3 में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने अपना 1/3 बिना डिवाइड किए किसी को गिफ्ट कर दिया तो वो इनवैलिड माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस जो है उसका डिवीज़न ना कर लिया हो उन लोगों ने, मतलब कि उसने स्पेसिफाई कर लिया हो कि हाँ ये 1/3 वाला जो एरिया है वो मेरा है, उसके बाद जो उसने उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया हो। उसके बाद हम बात करते हैं डेथ बेड गिफ्ट या मर्जुल मौत। मर्जुल मौत एकदम सिंपल सी बात यहाँ पे है कि अगर कोई इंसान मर रहा हो और उस टाइम उसने प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया हो तो वो गिफ्ट डेथ बेड माना जाएगा या मर्जुल मौत माना जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये कंडीशन है कि उस गिफ्ट को जो है एज ए विल की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब जो भी विल की कंडीशन होती है कि 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप गिफ्ट में नहीं दे सकते हैं, ये अप्लाई होगा। किसी लीगल हेयर को आप जो है प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं, वो चीज़ अप्लाई होगा। तो ये सारी जो भी कंडीशन विल वाली होती है, जो हमने अभी पिछले वीडियो में विल में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें डेथ बेड गिफ्ट या मर्जुल मौत में अप्लाई होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको सारी क्लियरिटी हो गई होगी इस वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।